अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैज़ बाखबर वीडियो चैनल में खुशामदीद। आज जो है हम आपके लिए बहुत ही मुख्तलिफ सा टॉपिक लेकर आए हैं। बहुत ही मुख्तलिफ सी चीज़ें हम आपको दिखाएंगे भी और बताएंगे भी। जैसे कि आप जानते हैं कि हम अपने आपको प्रोग्राम्स में मुख्तलिफ ज़रात के हवाले से नए नए तरीके बताते हैं, नित नई चीज़ें बताते हैं, नित नई बातें बताते हैं। तो आज के जो प्रोग्राम पे हम आपको चीज़ बताने जा रहे हैं उसको कहते हैं हम ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग ज़्यादा तौर पर तो हम कमर्शियल लेवल पे या रिसर्च के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आज हम आपको ये बताएंगे कि घरेलू तौर पे ग्राफ्टिंग कैसे की जाती है। जी हाँ, हमारे पास जो आज मौजूद हैं रिसर्च स्कॉलर्स हैं और वो आज आपको अमली तौर पर करके दिखाएंगे कि ग्राफ्टिंग अपने घर में कैसे करनी है, उसके फ़वाइद क्या हैं और अमली तौर पे आपने कौन से पौधे सेलेक्ट करने हैं, उनको कैसे लगाना है, उसका आपने मीडिया कैसे प्रिपेयर करना है, किस तरह की मिट्टी आपको चाहिए, उसके लिए आपको क्या क्या दरकार है। तो आइए हम चलते हैं अपने दोनों रिसर्च स्कॉलर्स के पास, वो अब आपको करके दिखाएंगे कि आपने ग्राफ्टिंग किस तरीके से घर पे करनी है। जी नाज़रीन, आइए तो मिलते हैं हम आज के अपने दोनों मेहमानों से जो रिसर्च स्कॉलर्स भी हैं। इन्होंने रिसर्च भी की है ग्राफ्टिंग के ऊपर कि किस तरीके से आप ग्राफ्टिंग घर पे कर सकते हैं। ये आपको ग्राफ्टिंग के फ़वाइद भी बताएंगे कि आपने ग्राफ्टिंग के फ़वाइद क्या है, क्यों करनी चाहिए, घरेलू तौर पे आप किस तरीके से कर सकते हैं। तो आज के जो दोनों हमारे मेहमान हैं इनका मैं तारुफ कराती चलूँ। ये दोनों रिसर्च स्कॉलर्स भी हैं, ये एमफिल स्कॉलर्स हैं हमारे एरिड यूनिवर्सिटी से और इनका नाम है सर इशफाक और ये है मैडम सवेरा। तो अब ये आप लोगों को बताएंगे ग्राफ्टिंग के फ़वाइद। जी, तो आप हमारे नाजरीन की इंफॉर्मेशन के लिए ये बताइएगा कि ग्राफ्टिंग होती क्या है। जी, ग्राफ्टिंग एक ऐसी टेक्निक है जिसमें दो मुख्तलिफ पौधों के मुख्तलिफ हिस्सों को हम जोड़ के एक पौधा बना लेते हैं। तो ये अच्छा, मतलब दो मुख्तलिफ जो पौधे हैं उनको जोड़ के हमने एक पौधा बना। और सबसे पहले सबसे जो मेन फ़ायदा है उसका ये है कि ये डिफरेंट रूट स्टॉक होते हैं, वो रेजिस्टेंट होते हैं टुवर्ड्स इंसेक्ट पेस्ट। ठीक है, उसकी वजह से हम इस पर केमिकल स्प्रे नहीं करते, कम करते हैं। तो इसे आपके ऑर्गेनिक फार्मिंग जो आजकल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो आप ग्राफ्टिंग के ज़रिए से वो हासिल। अच्छा, तो नाज़रीन इनके कहने का मतलब ये है कि ये जो आपके ऐसे रूट स्टॉक इस्तेमाल करें या ऐसे आप दो हिस्से दो पौधों के इस्तेमाल करें जो इंसेक्ट से रेजिस्टेंट हो, जिसके अंदर कौदे मदाफत हो कि वो इंसेक्ट से लड़ सकता है। जब आप वो दो तरह के पौधे इस्तेमाल करेंगे तो उससे ये होगा कि जो नया पौधा आपके पास बनेगा उसमें इंसेक्ट बहुत कम होंगे और उसमें आपको केमिकल स्प्रे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये पौधे आपने घर में इस्तेमाल करने, घरेलू इस्तेमाल करने हैं। तो जब आप घरेलू तौर पे इस्तेमाल करेंगे तो आपको उस पर केमिकल का स्प्रे नहीं होगा और आपको ऑर्गेनिक जो है वो मिलेंगी सब्जियां। अच्छा, तो इससे क्या इसकी यील्ड में भी फ़र्क पड़ता है कि इसकी पैदावार में भी फ़र्क आता है? जी, असल में ज़्यादातर जो तकरीबन 70% जो यील्ड है वो डिफरेंट स्ट्रेसेस, एबायोटिक एंड एबायोटिक स्ट्रेसेस की वजह से ये जो यील्ड कम होती हैं। तो ज़ाहिरी बात है जब वो इन सारे स्ट्रेसेस से रेजिस्टेंट देते हैं तो आपके ऑटोमेटिकली यील्ड भी बढ़ जाती है, आपकी पैदावार बढ़ जाती है। ठीक है, मतलब आप ये बता रहे हैं कि कोई क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों। ठीक है, मतलब आपका कहने का मकसद है कि अगर कोई बहुत ज़्यादा तेज़ सर्दी में एक पौधा नहीं चल सकता तो अगर हम गर्मी वाले रूट स्टॉक से मिलाएंगे तो उसमें जो है वो रेजिस्टेंट पैदा हो जाएगी कि वो सर्दी से बच जाएगा। जी बिल्कुल इसी तरह है। एक पौधा है वो मिसाल रेजिस्टेंट नहीं करता सॉइल बॉर्न डिजीज़ को, ठीक है, तो वो जब दूसरा रूट वो वही पौधा हम दूसरे रूट स्टॉक पे लगा लेते हैं तो वो वहाँ पे आसानी से मतलब ज़मीनी बीमारियों से भी आपको बचा सकता है। जी नाज़रीन, ये बहुत ज़बरदस्त बात है कि ये ज़मीनी बीमारियाँ और कीड़े मकोड़े उन सब चीज़ों से आपकी जो सब्जियाँ हैं उनको बचा सकता है। तो अब आप हमें आप ग्राफ्टिंग करके दिखाएंगे। जी जी, आज हम आपको अमली तौर पर ग्राफ्टिंग करके दिखाएंगे। ठीक है, अभी हम आपको बताएंगे ग्राफ्टिंग करके अमली तौर पे। और हमारा ये जो प्लांट है ये वाइल्ड वैरायटी है हमारे पास और ये रेजिस्टेंस है डिफरेंट स्ट्रेसेस पे। और ये जो है ये हाइब्रिड वैरायटी है, हम इसको एज अ रूट स्टॉक यूज़ करेंगे और इस वैरायटी को जो हमारे पास हाइब्रिड है उसको हम एज अ साइन यूज़ करेंगे। और हम इसके ऊपर क्लिफ्ट ग्राफ्टिंग करेंगे क्योंकि ज़्यादातर जो स्प्रिंग और विंटर में यूज़ की जाती है वो क्लिफ्ट ग्राफ्टिंग यूज़ की जाती है। अभी आपको ज़करिया जो है वो ग्राफ्टिंग करके दिखाएंगे कि हम क्लिफ्ट ग्राफ्टिंग कैसे कर सकते हैं। अभी हम सबसे पहले हमने इसको जो है वो ग्राफ्ट करने के लिए इसका जो हमने रूट स्टॉक यूज़ करना है उसको हमने कट किया है। फिर साइन को स्लांटी कट देके और जो हमारे पास हमने एज अ साइन यूज़ करना है उसको हम स्लांटी कट देंगे इसके अंदर इंसर्ट करने के लिए।
इसको कवर करने के लिए हम डिफरेंट मटेरियल यूज़ कर सकते हैं। हम कवर करने के लिए यूज़ करते हैं मोम को भी हम यूज़ कर सकते हैं, ड्रिप पाइप भी यूज़ कर सकते हैं और प्लास्टर भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इससे कवर हो जाता है। और हम अभी प्लास्टर यूज़ करेंगे क्योंकि लाइट अंदर इंसर्ट हो सकती है इसमें, इसलिए हम इसे यूज़ करेंगे। हम आपको बता रहे हैं कि ये कैसे, और इसको हम इस कवर इसलिए करते हैं ताकि जो है वो कंपैटिबल हो सके ये वाला प्लांट उस प्लांट के साथ, और इनकी जो ग्रोथ वो न्यू जो है वो स्टार्ट हो सके। और इसे अच्छी तरह कवर करना होगा क्योंकि इसके अंदर हवा और जो है वो नहीं जा सके, क्योंकि ये फिर उसकी वो कंपेटिबिलिटी वो नहीं आ सकती इसकी वजह से। तो इसलिए हम इसको अच्छी तरह कवर करेंगे। कि दूसरी बात, इसको हम अभी कवर करेंगे एक प्लास्टिक बैग के कि इसकी ह्यूमिडिटी मेंटेन नहीं, क्योंकि ज़्यादातर ग्राफ्टिंग के लिए 80 to 90% ह्यूमिडिटी रिक्वायर्ड होती है। हम अब भी इसको प्लास्टिक के साथ कवर करेंगे। अभी ये हमने ग्राफ्ट कर लिया है, लेकिन हमने पहले से जो है वो कुछ पौधे जो ग्राफ्ट किए हुए हैं हम आपको दिखाते हैं, वो हमने जो है ना प्लास्टिक पेपर से कवर किए हुए हैं। ये हमने जो है वो पहले से ग्राफ्टिंग की हुई है और ये हमने कवर किया हुआ इसको प्लास्टिक बैग से, ताकि इसको जो है वो हवा ना लगे और इसके अलावा इसकी जो ह्यूमिडिटी है वो मेंटेन हो, जिसकी वजह से इसकी जो है वो ग्रोथ हो जाती है और ग्राफ्टिंग जो है वो सक्सेसफुल हो जाती है। जी नाजरीन, जिस तरह आज आप लोगों ने हमारे प्रोग्राम में देखा कि ग्राफ्टिंग आप किस तरीके से कर सकते हैं और क्या क्या उसके फ़वाइद हैं, इसी तरह ग्राफ्टिंग जो शहरों में आप लोग कर सकते हैं उसमें बहुत मुख्तलिफ तरीके के और भी फ़वाइद होते हैं। जैसे अगर आपके पास जगह थोड़ी है, हम ज़्यादातर टमाटो और पोटैटो, आलू और जो टमाटर हैं इनकी ग्राफ्टिंग करते हैं। उसमें ग्राफ्टिंग का आपके पास ये फ़ायदा है कि एक ही जगह पर आपको 2 क्रॉप्स मिल सकती हैं। मिसाल के तौर पर जब हम आलू और टमाटर की ग्राफ्टिंग करते हैं तो आपको जो ज़मीन के नीचे वाली साइड पर आपको आलू मिलता जाएगा और ऊपर से आपको उसके जो है वो टमाटर मिलता जाएगा। ये बहुत हैरानकुन बात है। जी हाँ, ये बिल्कुल हमने सक्सेसफुली करके देखा भी है और ये बहुत आसानी से आप घरों में कर सकते हैं। एक ही जगह पे आपके पास, क्योंकि घरों में जगह थोड़ी होती है, तो आप छतों पे करें, रूफ गार्डनिंग पे करें, किचन गार्डनिंग में करते हैं, आप ज़मीन में भी कर सकते हैं। आप एक ज़मीन का पोर्शन लेके उसमें आप आलू भी लगा सकते हैं। जब आलू और टमाटर की आप इसी तरीके से, जिस तरीके से ग्राफ्टिंग आपको दिखाई गई है, आप ग्राफ्टिंग करेंगे तो उस ग्राफ्टिंग को करने से आपको ज़मीन के अंदरूनी हिस्से से आलू मिलेंगे और ऊपर वाले हिस्से से आपको जो है वो टमाटर मिलते रहेंगे। एक ही जगह से आपको 2 सब्जियां मिल रही हैं। इसी तरह मुख्तलिफ सब्जियां हैं, बैंगन और टमाटर को आप यूज़ कर सकते हैं। मुख्तलिफ सब्जियों के आपने जो है वो कम्बिनेशन बना के आप उसकी ग्राफ्टिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जी नाज़रीन, जैसे कि आपने देखा कि आज के प्रोग्राम में हमने आपको बताया कि किस तरीके से आप छोटी सी जगह पे, थोड़ी सी जगह पे इस्तेमाल करके अपने आप को ज़राअत के साथ मुंसलिक कर सकते हैं। अगर आपके घरों के बाहर थोड़ी सी जगह भी मौजूद है, अगर जगह घर के बाहर मौजूद नहीं है, तब भी आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। आप घरों के अंदर इंडोर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आपकी छतों पर, आपके टेरेसेस में, आपके घरों के अंदर, कमरों में, आप कहीं पर भी थोड़ी सी जगह भी इस्तेमाल करके जो है उसको ज़राअत को इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप सब्जियाँ उगाते हैं तो सब्जियां उगाने के लिए आपके पास ये तरीक़ेकार भी मौजूद है कि आप जो किचन गार्डनिंग इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादातर जो शहरी लोग हैं अगर घरों के लिए किचन गार्डनिंग इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप जब सब्जियां उगाएंगे अपनी ज़ाती ज़रूरियात को पूरी करने के बाद, अगर आपके पास ज़्यादा मिक़दार में सब्जियां मौजूद होती हैं, सब्जियां मिल जाती हैं और आप ज़राअत को कारोबार के तौर पर इस्तेमाल करना चाहते हैं, आप बिज़नेस में लाना चाहते हैं, तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। आपके लिए वही सब्जियाँ हम आपके लिए जो है वो कस्टमर्स तक पहुँचाएँगे और आपको उससे मुनाफा मिलेगा। ये सर्विस फिल वक्त जो है वो रावलपिंडी इस्लामाबाद के रिहायशियों के लिए है और इंशाल्लाह बहुत जल्द इसे हम बाकी शहरों तक भी फैलाएंगे। हमसे रब्ता करने का जो नंबर है वो 030303000000 है। और नाज़रीन, ज़राअत से रिलेटेड मज़ीद वीडियोस देखने के लिए अगर आप ज़राअत या किसी भी फसल के बारे में कुछ मज़ीद जानना चाहते हैं तो आप हमारा यूट्यूब चैनल जो है वो विज़िट भी करें और सब्सक्राइब भी करें। और इसके अलावा अगर आप ज़राअत से रोज़ाना के तौर पर जो है वो अपडेट रहना चाहते हैं कि क्या नई चीज़ हो रही है, क्या हो रहा है, तो उसके लिए आप हमारा फेसबुक पेज जो है वो विज़िट करें और उसको फॉलो भी करें। मज़ीद ज़रूरी मालूमात हासिल करने के लिए आप हमारी एंड्रॉयड एप्लीकेशन जैज़ बाखबर किसान को डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें आपको ज़राअत से रिलेटेड मुकम्मल जो मालूमात है वो एक प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगी। उसमें आपको सुनने और पढ़ने दोनों की सहूलत मौजूद है। बहुत जल्द हम मज़ीद ज़राअत से रिलेटेड कारोबारी मशवरों के साथ आपके पास हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।